हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल कैंपस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम रोल अप और क्यूब का इस्तेमाल करते हैं ओरेकल एसक्यूएल में। तो दोस्तों, आजकल जैसे विजुअलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट्स में टैब्ल्यू में या पावर बीआई में आप जो है ग्राफिकल रिपोर्ट्स विजुअलाइज्ड रिपोर्ट्स होती हैं, जिसमें कि आप सिस्टमैटिकली ग्रैंड टोटल और सब टोटल्स को डिस्प्ले कर पाते हैं। तो अगर आपको यही चीज़ ओरेकल में देखनी है विद इन अ सेकेंड्स, सो दैट कैन आल्सो हैपन। सो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ वन टेबल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप रोल अप और क्यूब का इस्तेमाल करके ग्रैंड टोटल और सब टोटल का यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टेक्निकल कैंपस एंड शेयर योर व्यूज़ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया रोल अप एंड क्यूब्स, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर किसी भी टेबल में कोई न्यूमेरिक कॉलम होता है उसको आप ग्रुपिंग करके और मतलब उस न्यूमेरिक फिगर को आप किसी और कॉलम की ग्रुपिंग के बेस पे देख सकते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय की टेबल है हमारे पास, और उस एम्प्लॉय की टेबल में आपको सैलरी डिपार्टमेंट वाइज सैलरी देखनी है कि पर डिपार्टमेंट टोटल सैलरी कितनी जा रही है, तो उसमें आप ग्रुपिंग कर सकते हो। अब ग्रुपिंग भी क्या होता है कि जब ग्रुपिंग 2-3 ग्रुप्स में डिवाइड, कॉलम को हम 2-3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो हम उसको मल्टीपल ग्रुपिंग्स कहते हैं। तो मल्टीपल ग्रुपिंग्स में आपकी एक से ज़्यादा कॉलम्स आ जाते हैं। जैसे कि इसमें आपके जो ग्रुप्स हैं वो मैंने डिपार्टमेंट वाइज सैलरी बताया, तो अगर डिपार्टमेंट के साथ हम डिजिग्नेशन भी जोड़ दें तो वो जो टोटल होगा सम सैलरी होगी वो ना केवल डिपार्टमेंट वाइज होगी, जैसे 10 में इतनी सैलरी है, डिपार्टमेंट नंबर 20 में इतनी है, 30 में इतनी है। अब 10 में जितने मैनेजर्स हैं, तो मैनेजर डिपार्टमेंट नंबर 10 को पहले वो ग्रुप करेगा, फिर सब ग्रुप क्या होगा उसका, मैनेजर्स। तो वो मैनेजर्स में जितने मैनेजर्स हैं उस 10th डिपार्टमेंट में, उनको सबको उनकी सबकी सैलरी टोटल करेगा और इट विल डिस्प्ले दैट। सिमिलर वे 20 डिपार्टमेंट में जो मैनेजर्स और सीनियर मैनेजर्स हैं उनकी अलग अलग टोटल सैलरी दिखाएगा। तो ये एक ग्रुपिंग इन सब ग्रुपिंग होती है, तो विच कैन बी वेरी इजीली डिस्प्लेड इन ओरेकल बाय यूजिंग ग्रुप बाय क्लॉज। लेकिन ग्रुप बाय क्लॉज में एक लिमिटेशन ये है कि आप उसमें जो है टोटल, सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल नहीं दिखा सकते। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एक क्वेरी दिखाता हूँ पहले, जिसमें कि यू कैन सी द डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सिलेक्ट राइट, सो डिपार्टमेंट नंबर कॉमा डिजिग्नेशन कॉमा सम सेल, क्योंकि हमको टोटल सैलरी देखनी है, फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर एंड डिजिग्नेशन। सब ग्रुप हो गया हमारा डिजिग्नेशन और पहला ग्रुप हो गया डिपार्टमेंट, राइट। इसको हमने सेमीकोलन करा और एंटर। Now you can see that डिपार्टमेंट नंबर 30 में जो मैनेजर है 50,000 सैलरी है, सिर्फ 30 डिपार्टमेंट में सिर्फ मैनेजर है। 40 डिपार्टमेंट में जो मैनेजर है उसकी सैलरी है टोटल सैलरी 2,60,000। सीनियर मैनेजर जो 48 डिपार्टमेंट में उनकी सैलरी है 1,10,000। इसी तरीके से 20 में, फिर 10 में, फिर 10 में, फिर 30 में। तो ये क्या हो रहा है, ये आपको डिस्प्ले कर रहा है डिपार्टमेंट नंबर एंड डिजिग्नेशन वाइज। अब ये तो मल्टीपल ग्रुपिंग हो गई।
अब अगर मुझे सिंगल ग्रुप चाहिए, सिंगल ग्रुप में मैं इसमें डिजिग्नेशन हटा देता हूँ तो ये डिपार्टमेंट वाइज सैलरी दिखाएगा आपको। अब इसमें हम ग्रुपिंग कर देंगे इसको, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। नाउ दिस आउटपुट इज लिटिल डिफरेंट। अब इसमें आप देखें टोटल सैलरी 38 डिपार्टमेंट में 2 लाख जा रही है। अब हम ऊपर की स्क्रीन में अगर देखें तो 38 डिपार्टमेंट में आप देख रहे हैं 30 डिपार्टमेंट में 50,000 है मैनेजर की सैलरी, और 30 डिपार्टमेंट सीनियर मैनेजर की सैलरी है 1,50,000। तो टोटल सैलरी कितनी जा रही है 2 लाख। तो उसने 2 लाख दिखा दिया। ये डिपार्टमेंट नंबर वाइज है। अब वो ग्रुप और सब ग्रुप था तो इसलिए वो अलग अलग दिखा रहा था, ग्रुप और डिपार्टमेंट वाइज एंड डिजिग्नेशन वाइज। अब इसमें एक ये लिमिटेशन है कि आप जो है सैलरी तो देख पा रहे हैं डिजिग्नेशन वाइज और डिपार्टमेंट वाइज, बट उनका सब टोटल और ग्रैंड टोटल नहीं देख पा रहे। तो उसके लिए हम 2 फंक्शंस यूज करते हैं, उनको हम कहते हैं रोल अप एंड क्यूब। अब रोल अप क्या करता है कि रोल अप अगर मल्टीपल ग्रुप में वो सब टोटल सिर्फ सिंगल ग्रुप का करता है। पहले के एग्जांपल देखते हैं हम रोल अप का। तो जैसे पहली क्वेरी है हमारी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर सम सेल फ्रॉम एम्प्लॉइज, राइट। अब ग्रुप बाय के केस में यहाँ पर हम लगा देंगे रोल अप। रोल अप इज अ फंक्शन, राइट। अच्छा, ये मल्टीपल ग्रुपिंग नहीं है, सिंगल ग्रुपिंग है, तो हम ऐसे लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं सेम आउटपुट आया है जो आपका पहली ऊपर वाली स्क्रीन पे था। द ओनली थिंग इज इसने ग्रैंड टोटल दिखा दिया, मतलब सारी सैलरी का ग्रैंड टोटल आ रहा है 10,55,000। तो ये ग्रैंड टोटल दिखा दिया है। लेकिन अगर मल्टीपल ग्रुपिंग होती है तो वो सब टोटल भी दिखाता है इसमें, ठीक है। तो अभी अब मल्टीपल ग्रुपिंग करते हैं इसमें। सपोज मैं इसको डिपार्टमेंट नंबर वाइज और डिजिग्नेशन वाइज दिखा देते हैं। तो इसने ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर एंड डिजिग्नेशन। तो अब आप देख रहे हैं इसने क्या करा पहले। अब दिस आउटपुट इज लिटिल बिट डिफरेंट। इसमें जो 38 डिपार्टमेंट है इसमें मैनेजर नाउ 50,000, देन 40th डिपार्टमेंट नंबर विथ 40 एंड डिजिग्नेशन इज मैनेजर 2,60,000। एंड में आप देख रहे हैं इसने डिपार्टमेंट वाइज टोटल अलग से दिखाया है, मतलब 48 डिपार्टमेंट में टोटल 3,70,000 है। Now how you can check this subtotal is correct? 48 डिपार्टमेंट में 2,60,000 मैनेजर है और सीनियर मैनेजर है 1,10,000। तो यू कैन जस्ट ऐड 3,70,000। देन 28 डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है 1,65,000, तो उसने 1,65,000 दिखा दिया। नाउ 10th डिपार्टमेंट में 3,20,000 कैसे आ रहा है? वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी है 2,20,000, सीनियर मैनेजर की सैलरी है 1 लाख, सो इट बिकम्स 3,20,000, राइट। और इसने फिर ग्रैंड टोटल दिखा दिया। तो ये बेसिकली रोल अप दिखाया, सिर्फ रोल अप अगर आप करते हैं। अब इसी में हम इसको क्यूब इसी में हम आपको देखेंगे क्यूब कैसे आप यूज कर सकते हो। सपोज द सेम क्वेरी, नाउ इंस्टेड ऑफ डूइंग रोल अप, मल्टीपल ग्रुपिंग है, इसमें हम क्यूब लिख देते हैं। अब क्यूब क्या करेगा आपका? क्यूब डिजिग्नेशन वाइज भी दिखा देगा आपको टोटल, राइट। तो अब आप देख रहे हैं 16 रोज हैं। अब 16 रोज हैं और उसने जो आपका टोटल है वो ग्रैंड टोटल ऊपर दिखा दिया। तो इसको हम ऑर्डर बाय कर देते हैं जिससे कि थोड़ा
देखने में थोड़ा देखने में विजिबिलिटी अच्छी आएगी। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, देन ग्रुप बाय क्यू, देन ऑर्डर बाय 1,2। 1,2 का मतलब है ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर देन डिजिग्नेशन। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले जो उसने क्या करा कि जो फर्स्ट स्क्रीन है उसमें डिपार्टमेंट नंबर का 10 का टोटल कर दिया है यहाँ पर, सब टोटल 3,20,000। फिर 20 का सब टोटल कर दिया 1,65,000 क्योंकि एक ही अमाउंट है। और फिर 30 का सब टोटल कर दिया 50,000 एंड 2 लाख सही दिखा दिया उसने। और मैनेजर 2,60,000, सीनियर मैनेजर 1,10,000 एंड ग्रैंड टोटल इज सब टोटल इज 370। उसके बाद उसने डिजिग्नेशन वाइज दिखाया, मतलब वाइस प्रेसिडेंट में आप देख रहे हैं ओनली 1 वाइस प्रेसिडेंट इज देयर इन 10th डिपार्टमेंट, तो 2,20,000। देन मैनेजर, अब मैनेजर जो है वो 30th डिपार्टमेंट में भी और 40th डिपार्टमेंट में भी। नाउ ऐड अप 50,000 एंड 2,60,000, तो 3,10,000 आ गया। इसी तरीके से सीनियर मैनेजर का है। तो नाउ देन इन एंड इट इज़ रिटन एज अ ग्रैंड टोटल। तो ये बेसिकली इट इज़ हाउ द क्यूब वर्क्स। नाउ द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड रोल अप इज दैट क्यूब जो है वो अगर मल्टी ग्रुप है आपका तो वो दोनों ग्रुप, मतलब अगर ग्रुप 1 आपका इसमें ग्रुप 1 डिपार्टमेंट नंबर और ग्रुप 2 जो है आपका वो डिजिग्नेशन है, तो वो दोनों को अलग अलग सब टोटल दिखाएगा। लेकिन रोल अप जो है वो सिर्फ सिंगल ग्रुपिंग करता है, मतलब एक ही कॉलम, एक ही ग्रुप 1 पे वो सब टोटल दिखाता है। तो दिस इज द डिफरेंस। ना इसको थोड़ा और क्लियरली देखने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग ये समझ पा रहे हैं क्योंकि मैंने ये रिपोर्ट बनाई है, या जो क्वेरी कर रहा है वो आसानी से इसको समझ सकता है, लेकिन जो एंड यूज़र है उसको थोड़ा और विजिबिलिटी चाहिए उसको देखने के लिए, मतलब ये एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट में लगे। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग कुछ एक देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी जैसे रोल अप और क्यूब होता है, ऐसे ही एक फंक्शन होता है ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी क्या करता है कि जो आपके सब टोटल्स हैं उनको आईडीज दे देता है। मतलब जैसे अगर आपके मल्टी ग्रुप मैंने बात करी, तो मल्टी ग्रुप में हमारा यहाँ क्या आ रहा है, डिजिग्नेशन और डिपार्टमेंट नंबर। तो पहला डिपार्टमेंट नंबर है ग्रुप और दूसरा ग्रुप है डिजिग्नेशन। तो पहले डिपार्टमेंट नंबर को वो 1 दे देगा आईडी, और डिजिग्नेशन को दे देगा 2, और थर्ड दे देगा ग्रैंड टोटल को। तो उस केस में हमारा जो कमांड होगा वो इस तरीके से होगा, राइट। और ग्रुप बाय क्यूब ये हो जाएगा हमारा। ग्रुपिंग आईडी में हमारे आ जाएंगे डिपार्टमेंट नंबर, डेजिग्नेशन। फ्रॉम एम्प्लॉयज, ग्रुप बाय क्यूब, ऑर्डर बाय 1 2। अब आप देख रहे हैं
इन दिस रिपोर्ट जो वाइस प्रेसिडेंट जो टोटल है उसने जो पहले आपका डिपार्टमेंट है, दूसरा वाला डिजिग्नेशन है, तो पहले को उसने 1 दिया है, 3,20,000 पहला सब टोटल 1 है। ऐसे ही ग्रुपिंग आईडीज है ये, और दूसरे को दिया है उसने, देन अगेन 1 दिया है। अब नीचे आइए, वाइस प्रेसिडेंट ये जो आपका डिजिग्नेशन है ये 2, देन मैनेजर 2, सीनियर मैनेजर 2, एंड ग्रैंड टोटल आप देख रहे हैं, ग्रैंड टोटल को उसने 3 दिया है। तो दिस इज अ ग्रुपिंग आईडी। अब इसमें आप फर्दर इसको और एनहेंस कर सकते हैं। हमारे इसमें कुछ क्या होता है कि कोडिंग कुछ और, एसक्यूएल कोडिंग कुछ और एनहेंस हो जाती है। इसमें आप उसको केस व्हेन स्टेटमेंट लगा करके इसको थोड़ा 0, ये 1 2 की जगह आप 1 की जगह यहाँ दिखा सकते हैं। सब डिपार्टमेंट सब टोटल 2 की जगह दिखा सकते हैं आप डिजिग्नेशन सब टोटल, और 3 की जगह आप दिखा सकते हैं ग्रैंड टोटल। तो वो केस व्हेन का स्टेटमेंट हम लगाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको द क्वेरीज, दीज क्वेरीज कैन बिकम like more visible and in a visualized form. You can just enhance the queries, और उसके लिए हमको कोई विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं उस हिसाब से, राइट। इसको थोड़ा और हम देख लेते हैं। राइट, सेम चीज़ है। यहाँ पर आप हेडिंग्स चेंज कर सकते हैं, दैट आई वाज ट्राइंग टू डू। तो दैट यू कैन डू लाइक दिस। राइट, तो यहाँ टॉट सेल आ गया। इसी तरीके ग्रुपिंग की हेडिंग आप चेंज कर सकते हैं और बाद में केस व्हेन स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। सो दिस इज हाउ द क्यूब एंड द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड रोल अप। So if you like this video, then press like button and also share your views so that I can share more good videos relating to this. Thanks for watching. Subscribe the channel Technical Campus by pressing red button, and to get notification hit bell icon.